यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू। सभी लोगों को आ रही है। तो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच में 748 लोग जुड़ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द 1000 की कैपेसिटी है वो भी फुल हो जाएगी हमारी। तो चलिए, 9:02 हो गए हैं और बिल्कुल आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हम एक सिस्टम ओरिजिन के सिस्टम के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है, आपको बताया होगा या फिर किसी लिंक के साथ आप आए आए होंगे, तो लिंक में भी आपको पता लग गया होगा कि हम एक ऐसे प्रूवन सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं जिस सिस्टम के जरिए आज हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। और जिन लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑप्ट कर किया है, जिन लोगों ने अपने आप को प्लग इन किया है, उनकी जो सपने आप कह सकते हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेटस उनकी बहुत ही बेहतरीन हुई है। क्योंकि आज बताने की जरूरत नहीं है कि ओरिजिन क्या है और इस सिस्टम ने लोगों के लाइफ के अंदर कितना बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है। तो यहाँ पे अगर आप सब लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो एक बारी आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इमोजीज के जरिए मुझे बता सकते हैं कि पहली बार कितने लोग यहाँ पे आए हैं, या आप मुझे मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं। ओके, थैंक यू। तो हमारे बीच में काफी लोग हैं जो नए भी हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। और हमारे पुराने बहुत सारे लीडर्स मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच में, जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं, रेगुलर नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। सो आप सभी लोगों का भी स्वागत है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा जीतेंगे। और हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र ने उनसे मैंने हमेशा एक चीज़ सीखा, वो हमेशा मीटिंग में बताते थे, आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ये हमेशा बताते थे कि अकेले आओगे मीटिंग्स के अंदर, अकेले आओगे तो सीख के जाओगे, लेकिन पूरी कम्युनिटी क्या को लेकर के आओगे तो जीत के जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये, क्योंकि इसकी कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी कम होती है, सो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके आएंगे तो आपको इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और रेगुलर बेसिस पे अलग अलग स्पीकर आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं जो आपको हर दिन अलग अलग कुछ ना कुछ नया नया चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। या फिर मैं भी अलग अलग लीडर्स की जो मीटिंग होती है, अभी भी थोड़ी देर पहले मैं एक लीडर की मीटिंग में ही मैं सुन रहा था। तो बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग तरह के नॉलेजेस होते हैं। किसी को बहुत अच्छा नॉलेज होता है, क्योंकि हमारे पास जितना नॉलेज है, जितनी चीजें हमने सीखी है, वो हम ट्रांसफर लोगों तक, ट्रांसफर आप तक, आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से अलग अलग लोगों की मीटिंग होती है तो हम भी कोशिश करते हैं कि वहां पे जाएं, अटेंड करें और अपना नॉलेज को बढ़ाएं। तो चलिए, हम सब लोग आज, आप सब लोग इस सिस्टम के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए आए हैं। तो अगेन मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इस सिस्टम को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप किसी भी ऐसे जगह पे जा करके बैठे, ताकि आपको पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि हमारा जो ये प्रेजेंटेशन है, मुझे भी इस सिस्टम को सीखने में, समझने में मुझे भी 26 डेज लगे थे। और 25-26 दिनों के दिनों के बाद मुझे ये पूरा पूरा क्लियर हो पाया कि इसके मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से काम कर रहा है। और आज भी सीखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से सीखा जा चुका है या मैं सीख चुका हूँ। आज भी सीख रहा हूँ। तो सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। सो ये सेशन मैं अभी स्टार्ट करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप भी किसी भी अच्छे जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना बैठे, ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से जब आप बैठेंगे भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो आपको क्लियर नहीं होगा। और दूसरा चीज़ कि आप अपने मोबाइल फोन को, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप लैंडस्केप मोड पे कर लीजिए, ताकि आपको पूरा का पूरा स्क्रीन विजिबल हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। और मुझे लग रहा है कि मेरी स्क्रीन विजिबल है, शेयर हो चुकी है। तो आप अपने मोबाइल फोन को लैंडस्केप मोड पे कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और मेरी वॉइस भी आई थिंक क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ओरिजिन जैसा नाम है, कितना प्यारा नाम है। अगर इसका हिंदी मतलब देखें तो होता है उत्पत्ति। तो ओरिजिन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। और ये एक क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जिसको
पहले लेयर इथेरियम के फर्स्ट लेयर पे डिप्लॉय किया गया, और सेकेंड लेयर जो इसका पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। और ओरिजिन की स्टार्टअप की अगर बात करी जाए तो लगभग 7 मार्च 2024 को हुई। और जब शुरू की करी गई थी तो इसके लिक्विडिटी के अंदर 2,80,000 डाई, और जब पेयर किया गया था तो 70,000 एलजीएनएस डिप्लॉय किए गए थे। और उसका रेट जो निकल के आया था वो $4 का रेट आया था। और $4 का रेट आने के बाद में स्टार्टिंग के टाइम पे आपको ही मालूम है कि कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट जब शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, सेलर्स कम होते हैं। तो धीरे धीरे करके बाय करते हुए इसकी जो प्राइस है वो प्राइस ऑलमोस्ट $84 के करीब करीब गई थी। और उसके बाद ऑल टाइम लो देखा जाए तो लगभग लगभग 8.86 के करीब करीब, आप $9 के आसपास में पकड़ सकते हैं, कुछ ही सेकंड के लिए था। और अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो लगभग $12-13 के आसपास में अभी फिलहाल ट्रेड कर रही है। अभी डाउन ट्रेंड पे है, सो जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको बाय करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट आने वाले वक्त में मिलने वाला है। तो ये सिस्टम की अगर बारे में बात करूं तो ये बहुत ही शानदार सिस्टम, जो ऑलमोस्ट देखा जाए तो अभी लगभग लगभग 1 साल 5 महीने, कुछ दिन हो चुके हैं, 1 साल 5 महीने से ज्यादा हो चुका है इस प्रोजेक्ट को। बट इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया, वो एक एक कम्युनिटी है जिसको बोला जाता है दाव। दाव का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ने इस सिस्टम को बनाया, और इसको पॉलीगॉन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया गया, मतलब ओनरशिप इसको रिनाउंस कर दिया गया, मतलब बना करके ओनरशिप छोड़ दिया गया। और कम्युनिटी यहाँ पे तय करती है। और दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर कुछ भी ऐड करना हो, कुछ बदलना हो, तो यहाँ पे कम्युनिटी डिसीजन लेती है, कोई मालिक वाली सिस्टम नहीं है। कि किसी किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी कंपनी का जो ओनर होता है, कोई मालिक होता है, और जब मर्जी अपनी मर्जी के हिसाब से वो रन कराता है, अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी फेर बदल करता है। सो ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पे कोई भी फेरबदल नहीं होता। आपको फेरबदल अगर करना भी होता है तो एक प्रोटोकॉल के जरिए होता है, वोटिंग के जरिए होता है। और वोटिंग के जरिए अगर कम्युनिटी के लिए सपोर्ट, दो चीजें होती है, सपोर्ट होता है और अगेंस्ट होता है। अगर कम्युनिटी के लिए जो चीजें अच्छी है तो आप सपोर्ट करिए, और जो गलत है, जिससे कम्युनिटी के लिए भला नहीं है, तो आप अगेंस्ट में वोटिंग करिए। और वोटिंग के जरिए यहाँ पे किया जाता है। तो दाव, हाँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट 7 मार्च को स्टार्ट हुआ है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 7 मार्च को शुरू हुआ है, लेकिन दाव ने इसके भी पहले एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम ओलंपस दाव है, जो लगभग लगभग आज से 3.5-4 साल पहले के करीब करीब वो प्रोजेक्ट आया है मार्केट के अंदर। और स्टिल आज भी लाइव है। आज भी लोग बाय और सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर। आप देखेंगे वो भी जब शुरू हुआ था तो $4 से स्टार्ट हुआ था। $4 से ऊपर नीचे होता हुआ आज के टाइम पे लगभग 15-20 डॉलर, 20-15 से लेके $30 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो स्टिल ए लाइव प्रोजेक्ट है। लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां थी, उन कमियों को इस ओरिजिन प्रोजेक्ट के जरिए दूर किया गया है। तो क्या कमियां थी, कैसे दूर किया गया है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर समझते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, और ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ जो आपको फाइनेंशियली एडवाइस करने वाला हूँ। और यहाँ किसी भी तरीके से हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में करना चाहिए। मैं हमेशा हर मीटिंग्स के अंदर बताता हूँ कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट करने का तो जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो पैसे बचते हैं उन्हें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा इतना इन्वेस्टमेंट करिए जिससे कभी आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कभी प्राइस अप एंड डाउन्स भी होता है, क्योंकि ऊपर और नीचे। इतना पैसा इन्वेस्ट करिए जिससे आपके रोटी कपड़े और मकान में कोई आंच ना आए, आपके पैसे इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पे हो तो। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ प्राइस आज नीचे आ गया तो हो सके आपको होल्ड भी करना पड़ सकता है। तो आपको डिस्क्लेमर समझ के अपने इन्वेस्टमेंट को अपने हिसाब से करना है, ताकि जो मैंने आपको बताया इन चीजों के ऊपर आंच ना आए। तो हम बात करेंगे अब ओरिजिन के बारे में। तो ये ओरिजिन कोई सिंपल डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट और सिंपल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक रियल फाइनेंशियल वर्ल्ड इसको बनाया गया है, ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय किया गया है। आज कुछ मैकेनिज्म बनाए गए हैं, बॉन्ड के मैकेनिज्म बनाए गए हैं जहां से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कंट्रोल किया जाता है। और इसके अंदर कुछ ट्रेजरी बॉन्ड है, कुछ लिक्विडिटी बॉन्ड है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बॉन्ड के मैकेनिज्म बनाए गए हैं। हम यहाँ पे स्टेबल कॉइन ए भी है इसके अंदर,
तो किस तरीके से ये काम करता है, कैसे काम करता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम आगे के स्लाइड में धीरे धीरे करके समझेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके इकोनॉमिक मॉडल को। तो इकोनॉमिक मॉडल की बात बात करें तो लगभग 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय किया गया है। और कुछ बॉन्ड के, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था, कुछ बॉन्ड के मैकेनिज्म है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड को अल्गोरिदम किया जाता है बॉन्ड के मैकेनिज्म से। और एक टोकन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम रखा है एलजीएनएस। एलजीएनएस का फुल फॉर्म लॉन्गिनस होता है। और इसे डाई के साथ पेयर किया गया है, क्योंकि डाई पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है, सो डाई के साथ पेयर किया गया है। और एक ये नन स्टेबल कॉइन है जिसका प्राइस डिमांड और सप्लाई के ऊपर अप एंड डाउन होता है। जैसे जैसे इसका मार्केट के अंदर डिमांड आएगी, जैसा जैसा डिमांड और सप्लाई होगा, उसके हिसाब से इसका प्राइस ऊपर और नीचे होता रहता है। तो ओरिजिन की अगर बात करें जाए डेवलपमेंट फेज की, तो फेज वन अभी कंप्लीट हो चुका है। फेज वन में रिक्रूटमेंट फेज था। ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिस्टम के अंदर आ रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिस्टम के अंदर आ करके वो इसका लिवरेज ले पा रहे थे। कैसे लिवरेज लिवरेज ले रहे थे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो इनका फेज टू है, जो अभी आ चुका है, जहां पे हम देख पा रहे हैं फेज टू में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक, एनोनिमस प्राइवेसी, स्टेबल कॉइन ए। तो इनका स्टेबल कॉइन ए भी अभी मिंट हो रहा है। स्टेबल कॉइन ए के भी बहुत जल्द आपको बेनिफिट्स आपको देखने मिलने वाले हैं, देखने को मिलेगा। इनका क्रोशन पेमेंट आ रहा है। क्रोशन पेमेंट भी मुझे लगता है अगस्त के लास्ट लास्ट मंथ, अगस्त मंथ लास्ट, इसी ईयर में आपको क्रोशन पेमेंट के भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और बैंक कार्ड भी आपको अगस्त के लास्ट लास्ट तक में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी लोन सर्विस और ईटीसी बहुत सारी नई नई चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। फेज टू में स्टार्ट हो चुका है, जैसे स्टेबल कॉइन है, क्रोशियन पेमेंट, जो भी लिखी चीजें हैं वो अभी आपको थोड़े दिनों में देखने को मिलेगी। जैसे स्टेबल कॉइन आज हम बाय कर सकते हैं, स्टेबल कॉइन के भी बेनिफिट्स हम उठा सकते हैं। और जो फेज थ्री जो इनका होगा, ये मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड का होगा। तो आने वाले वक्त में हम इसके मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड के बारे में भी हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इसके अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे अपने आप को प्लग इन करते हैं, और मेटावर्स में किस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं। सो डे बाय डे धीरे धीरे करके चीजें यहाँ पे आ रही हैं, और उसके बेनिफिट्स हम सभी लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। अब इसके यूजर पार्टिसिपेशन डायग्राम की अगर बात करें, तो यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेशन के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जिन्होंने भी आपको इस लिंक को प्रोवाइड किया है, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, उनसे आपको एक रेफरल लिंक लेना है। क्योंकि इसके पहले जो एक प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था, ओलंपस था, वहां पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट जब आप करते थे उसके बेनिफिट्स मिलते थे, लेकिन रेफरल मॉडल के बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर रेफरल मॉडल के भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, कि हम किसी को रेफर करके, किसी को बता करके इसके बारे में हम भी और पैसे बना सकते हैं। तो किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, रेफरल लिंक लेना है आपको। रेफरल लिंक लेने के बाद में एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपको क्रिएट करने हैं, या वो टोकन पॉकेट हो, ऐसे एक वॉलेट क्रिएट करना है। वॉलेट क्रिएट करने के बाद में आपको गैस फी के लिए पोल लगता है। सो पोल आपको वहां पे डालने होते हैं थोड़े से, और फिर आपको कनेक्ट करके ज्वाइन करना होता है। जैसे कनेक्ट करके ज्वाइन करते हैं, आप यहाँ पे दो तरीके से आ सकते हैं। पहला तरीका, आप स्वैप करके, क्विक स्वैप के जरिए आप ले सकते हैं एलजीएनएस। और दूसरा, आप ट्रेजरी के जरिए ले सकते हैं। तो ये ट्रेजरी क्या है, देखिए ट्रेजरी दो तरीके का होता है। एक दिख रहा है आपको लिक्विडिटी बॉन्ड, और दूसरा होता है ट्रेजरी बॉन्ड। तो ट्रेजरी क्या है, इस ट्रेजरी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैंकिंग प्रणाली आपको समझना पड़ेगा, कि किसी भी कंट्री का जो फेडरल बैंक होता है, किसी भी कंट्री का, वो पैसा कैसे मिंट करता है, कैसे प्रिंट करता है। तो पैसा प्रिंट करने का जो मैकेनिज्म होता है, वो जितने गोल्ड रखा जाता है ट्रेजरी के अंदर, उसके बदले मनी प्रिंट किया जाता है। उसके रिजर्व में जितना गोल्ड रखा जाता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे भी ट्रेजरी उसी तरीके से बनाया गया है। बट यहाँ पे क्या है कि यूएसडीटी के अगेंस्ट एलजीएनएस इशू किया जाता है। मतलब एक यूएसडीटी आप यहाँ पे डालते हैं, तो एक एलजीएनएस यहाँ पे इशू करके दिया जाता है। तो ये ट्रेजरी बॉन्ड है। ये किस तरीके से काम करता है, ये हम आगे समझते हैं। तो ये बॉन्ड ऑपरेशन प्रोसेस डायग्राम की बात करें, तो दो तरीके के बॉन्ड है। एक लिक्विडिटी बॉन्ड है, जो लिक्विडिटी को मेंटेन रखने में उसका इस्तेमाल किया जाता है।
और जो ट्रेजरी बॉन्ड है, जिसको हम स्टेबल बॉन्ड भी कहते हैं, तो वो जो स्टेबल बॉन्ड है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वो डिमांड को पूरी करता है। स्टेबल बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड आप कह सकते हैं। तो किस तरीके से काम करता है, ये बॉन्ड कैसे काम करते हैं, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। तो बॉन्ड काम करते हैं, बॉन्ड के, हाँ, यहाँ पे बॉन्ड आप खरीद सकते हैं। वो कैसे काम करता है इसके बारे में आप आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप जो बॉन्ड है कैसे बाय कर सकते हैं। तो बाय यहाँ पे कर सकते हैं, जो बॉन्ड बाय करते हैं तो 30 डेज के लिए, 60 डेज के लिए, 120 डेज के लिए, 240 डेज के लिए और 360 डेज के लिए ये लॉक रहता है। आप जितना मर्जी, जैसे 360 डेज के लिए बॉन्ड अगर आप बाय करते हैं तो आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलता है। 240 डेज के लिए लेंगे तो उससे थोड़ा कम बेनिफिट मिलता है। 120 डेज के लिए लेंगे तो थोड़ा कम बेनिफिट मिलता है। मतलब यहाँ पे अगर बॉन्ड के जरिए बाय करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, और आप अपने कैपिटल को और इंटरेस्ट को रेगुलर बेसिस पे कुछ हिस्सा विड्रॉ कर सकते हैं। आप पूरे जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इकट्ठे आप यहाँ पे बॉन्ड के जरिए निकाल नहीं सकते, लेकिन डेली इंटरेस्ट को आप विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल जो है उसको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ये बॉन्ड का मैकेनिज्म कैसे काम करता है इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे ये प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द अप ट्रेंड ऑफ एलजीएनएस प्राइस एंड द बॉन्ड। जब एलजीएनएस का प्राइस बिल्कुल अप ट्रेंड पे होता है, तो आपको ये मालूम है कि मार्केट अप ट्रेंड पे क्यों होता है। मार्केट अप ट्रेंड पे तब जाता है जब प्राइस बढ़ जाता है। मार्केट पे अप अप पे जाता है। अप पे क्यों जाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ता है। प्राइस कब बढ़ता है, डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड जब बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो किसी भी टोकन का प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है। उसी तरीके से एलजीएनएस का प्राइस ऊपर चला जाता है। जब प्राइस ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे आपको ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। और आप जैसे ओपन मार्केट में अगर $20 का प्राइस है सपोज, तो ट्रेजरी बॉन्ड में आपको $18 या $15 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप ट्रेजरी बॉन्ड से बाय करेंगे, तो ट्रेजरी बॉन्ड से बाय करने से एलजीएनएस मिंट होता है, और ज्यादा मिंट होता है तो जैसे जैसे ही एलजीएनएस मिंट होता है, हमें ईयरली एपीवाई के जो रिटर्न है इसमें हमें प्रॉफिट मिलता है। मतलब साल का आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। दूसरा आप देखेंगे कि लिमिटेड, जब एलजीएनएस का प्राइस लिमिटेड फ्लक्चुएशन, जैसे तीन ट्रेंड होते हैं। एक तो अप ट्रेंड हो गया, मार्केट के अंदर, मार्केट जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाता है तो ऊपर चला जाता है। उसी तरीके से देखेंगे आप, एक ट्रेंड होता है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड फ्लक्चुएशन। मतलब डिमांड भी है और सप्लाई भी है, उसके बावजूद भी प्राइस में इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिक्विडिटी की कमी होती है। लिक्विडिटी की कमी के कारण से मार्केट बिल्कुल स्थिर होता है। तो उस वक्त पे आपको एलपी बॉन्ड, मतलब ट्रेजरी बॉन्ड जो स्टेबल बॉन्ड हमारा होता है, स्टेबल बॉन्ड से ना बाय करके, स्टेबल बॉन्ड में आपको डिस्काउंट ना आकर के आपको एलपी बॉन्ड में मिल रहा होता है अच्छा डिस्काउंट। तो जब भी आप एलपी बॉन्ड से बाय करते हैं तो आप लिक्विडिटी को मजबूत करने में आप मदद करते हैं। जैसे आज आज के टाइम पे है, अगर हमारी लिक्विडिटी देखा जाए तो 341 या 42 मिलियन के आसपास में है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये हमारे इस अपॉर्चुनिटी, जो ओरिजिन है, इसके स्ट्रेंथ को दिखाता है कि कितना ही ये पावरफुल प्रोजेक्ट है। तीसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। जब आप देखेंगे एलजीएनएस का प्राइस बिल्कुल डाउन ट्रेंड पे चला जाता है, तब क्या होता है, तो जैसे ही डाउन ट्रेंड पे चला जाता है मार्केट, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जो हमारा दो 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 बॉन्ड जो है, एक लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड, उन दोनों में डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है। फिर आपको क्या करना है, होता है डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहे होते। फिर आपको ओपन मार्केट से बाय करना होता है। तो हमें क्या करना है, हम प्राइस बिल्कुल नीचे चला जाता है तो हमें ओपन मार्केट से बाय करके अपने प्राइस को बढ़ाना होता है। और अभी के टाइम पे क्या है कि डाउन ट्रेंड कब आता है, जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा मार्केट के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं, बायर्स नहीं है। फिर भी आज की मैं अगर बात करूं तो सोचो आप, आज $40 मिलियन का वॉल्यूम है आज का। $40 मिलियन, मतलब बड़े बड़े सिस्टम्स के सालों के टर्नओवर इतने नहीं होते जितने एलजीएनएस का एक दिन का टर्नओवर है। आप सोचिए कि कितने पावरफुल, कितने जबरदस्त प्रोजेक्ट के अंदर हम सब हैं और यहाँ पे हम प्रॉफिट बना रहे हैं। अब ये कैसे, यहाँ पे आप कैसे बेनिफिट बनाते हैं, कैसे किस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने बताया कि दो तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है। एक तो बॉन्ड के जरिए, दूसरा क्विक स्वैप के जरिए।
तो क्विक स्वैप के जरिए आपको डाई आपके पास में होना चाहिए, डाई से स्वैप करके एलजीएनएस बनता है। और जो एलजीएनएस है ना, इसको स्टेकिंग करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं, पर 8 आवर, हर 8 घंटे में 0.2 से लेकर के 0.3 के आसपास में आपको ऑटो कंपाउंडिंग रिटर्न ये दिन में 3 बार आपको मिलता है। जैसे, और ये मंथली बेसिस पे देखा जाए तो लगभग लगभग आपको 22% से लेके 25% के बीच का आपको मिलता है। और साल का देखिए आप, तो लगभग लगभग ये आपको 10 गुना से लेकर के 20 गुना तक का प्रॉफिट भी आपको दे सकता है। अब यहाँ पे स्टेकिंग, एलजीएनएस हमने स्टेक किया कि एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे समझता हूँ। जैसे मान सपोज करिए कि आपने एक एलजीएनएस अभी स्टेक किया, लगभग $13 के प्राइस पे एक एलजीएनएस स्टेक आपने किया, और उसको आपने स्टेकिंग करके छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, सपोज करिए कि 1 साल के लिए छोड़ दिया आपने, तो एक एलजीएनएस जो है वो 1 साल में लगभग लगभग 11 एलजीएनएस हो जाता है। और आज अगर $13 का प्राइस है, कल को 1 साल के बाद अगर $10 का भी हो गया, मतलब जितना प्राइस है उससे कम भी हो गया, $10 का भी हो गया, तो सोचिए आपको प्रॉफिट जो होगा वो $110 का होगा। और आपने लगाया कितना था? आपने सिर्फ $13 लगाया था। तो इस तरीके से ऑटो कंपाउंडिंग का मैकेनिज्म है यहाँ पे, और ये मैजिक है जो रेगुलर बेसिस पे आपके फंड्स को बढ़ाता है और आपको एक अच्छे तरीके का प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने जो किया, उसको आप कभी भी आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। आप कभी भी, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। मैंने आपको बताया था मीटिंग के से पहले, जब सब शुरुआत में, कि कोई ये सिंपल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है और सिंपल डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि ये कभी भी आप अपने प्रॉफिट एंड प्रिंसिपल को विड्रॉ कर सकते हैं। और जब भी आप विड्रॉ करते हैं तो 5% का ट्रांजेक्शन फीस सिस्टम में जाता है, जिसमें से 2.1% आपके एलजीएनएस के डिस्ट्रैक्शन के लिए, मतलब बर्निंग मैकेनिज्म के लिए चला जाता है। 0.9% ये इलॉजिकल रिवॉर्ड के लिए जाता है। और 2% जो है ये फोमोपोट के लिए जाता है। सो आप फोमोपोट के भी बेनिफिट्स यहाँ से आप उठा सकते हैं। अब ये जो फोमोपोट है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो फोमोपोट के बेनिफिट्स क्या हैं? ये एक तरह का लॉटरी सिस्टम है, जो हमें लॉटरी के रूप में मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे ये कैसे, सबसे पहले कैसे होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, 20,000 USDT। जैसे ही वो 5% ये जो 5% यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो 5% है, इसका 2% फोमोपोर्ट में जाता है। ये जो 2% देख रहे हैं आप, ये फोमोपोर्ट में जाता है। और जैसे ही 20,000 USDT यहाँ पे स्पोर्ट के अंदर हो जाता है, $20,000, तो इसका 80% यहाँ पे लॉटरी में लोगों को मिलता है। अब ये कैसे कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसमें 80% ये आवरली, लॉटरी भी 3 तरीके से होता है। एक होता है आवरली लकी, मतलब आवरली लकी हैश, आवरली पोर्ट हम उसको बोलते हैं। दूसरा हमारा एक वीकली पोर्ट होता है, तीसरा एक हमारा होता है मंथली पोर्ट। तो 3 तरीके के लॉट यहाँ पे फोमो पोर्ट होता है। सो जब आप देखेंगे इसके अंदर, जो 80% जो है, ये 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप नीचे देख पा रहे हैं, 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके लिए पार्टिसिपेट कैसे करना होता है? तो जैसे ही ये $20,000 होने वाला हो, उसके 2 घंटे पहले आपको $100+ का एलजीएनएस बाय करना होता है, $100+ का। जैसे ही $100+ आप बाय करते हैं, आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर जाते हैं। आपकी किस्मत अच्छी होती है, अगर होगी तो ये आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं हुई, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कभी भी आप अपने पैसे वापस निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा जो है वीकली फोमोपोर्ट होता है। वीकली फोमोपोर्ट में इस पोर्ट के अंदर 50,000 USDT जब हो जाते हैं, 50,000 USDT, तब ये वीकली पोर्ट ओपन होता है। यहाँ पे ये जो 80% है, ये 30 लोगों को इस पोर्ट के अंदर जितना भी एक वीक में कम होता आता है, उसका 80% यहाँ पे 30 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 20% जो है वो मंथली पोर्ट के लिए, मंथली पोर्ट में चला जाता है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 100 USDT का एलजीएनएस बाय करना होता है। अब ये मंथली फॉर्म पोर्ट है। मंथली फॉर्म पोर्ट में महीने के अंदर एक बार, महीने में जितना भी इस पोर्ट के अंदर डिपॉजिट होता है, उसका 60% यहाँ पे 50 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और 40% जो है वो एक सिंगल व्यक्ति को जाता है, जिसकी ट्रांजेक्शन सबसे बड़ी होती है, सिंगल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 40%, ओनली वन विनर विद द लार्जेस्ट सिंगल ट्रांजेक्शन। तो एक व्यक्ति को सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन जाता है। तो आप यहाँ पे अपना भाग्य आजमा सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें वीकली भी प्रोमोपोर्ट मिला, मंथली भी प्रोमोपोर्ट मिला, आवरली भी प्रोमोपोर्ट मिला, और अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी बनाए। अब यहाँ पे ट्रेडिंग टर्बो एक तरह का मैकेनिज्म, ये एक तरह का मार्केटिंग प्लान आप कह सकते हैं, एक तरह का रेफरल मॉडल कह सकते हैं, जिसे हम लोगों तक प्रमोट करते हैं, तो इसका बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिलता है। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे तीन तरीके से प्रॉफिट हम बनाते हैं। पहला है स्पाइडर वेव सिस्टम। पहला प्रॉफिट तो जो मैंने आपको बताया कि आप मंथली बेसिस पे देखेंगे, तो इस सिस्टम के अंदर आपको लगभग 22 से 25% के आसपास में आपके इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं। और स्पाइडर वेव रिवॉर्ड एक दूसरा, अगर आप किसी को प्रमोट करते हैं तो मिलता है, और एक एक दाव रिवॉर्ड है। तीन तरीके के इनकम आपको यहाँ पे मिलता है। अब हम बात करते हैं स्पाइडर वेव सिस्टम के बारे में। तो स्पाइडर वेव सिस्टम एक तरह का लेबल प्लान है, आप इसको लेबल प्लान कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर के 15 लेबल है, और द नंबर ऑफ वैलिड नोड्स है। तो द नंबर ऑफ वैलिड नोड्स का मतलब होता है कि आपको 15 लेवल के प्रॉफिट्स पाने के लिए आपको 15 स्पॉन्सर्स करने होते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है कि हर सबसे पहले आपको सेल्फ स्टेकिंग करनी है। दो चीजें करनी होती है। पहला सेल्फ स्टेकिंग। सपोज कि आप इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, आपने आपने $100 प्लस की आईडी लगाई, और मैं आपके नीचे, मुझे आपने स्पॉन्सर कर दिया। एक समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझे स्पॉन्सर कर दिया, और मैंने $100 के बजाय मैंने $1000 के साथ मैंने स्टार्टिंग किया। अब $1000 से मैंने किया, तो आपको क्या मिलेगा? क्योंकि अलग अलग सिस्टम जो हमने आज तक किया है उसमें क्या होता था कि 10% प्रॉफिट मिल जाता था, 10% उसका सीधा सीधा, जैसे मैं आपके नीचे, मैंने $1000 से मैंने स्टेकिंग करी, तो $1000 का 10% आपको मिल गया, 10% सेटिंग भी मिल जाता था, और हम मजे से काम करते थे, और 6-8 महीने के बाद वो सिस्टम गायब हो जाता था, क्योंकि बाकी का 80% के बंदर बाट हो जाते थे। लेकिन यह सिस्टम में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं, अगर मैंने स्टेकिंग किया $1000 के साथ, तो मुझे जितना भी आरवाई मिलेगा, उसके आरवाई का 8 से 16% आपको मिलेगा पर एटार। लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि 8 से 16 ही होगा, ये भी फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे होता है, तो ये भी ऊपर और नीचे के हिसाब से मिलेगा। अब दूसरा, कि सपोज करिए कि मैंने क्या किया, अब मैं आपके नीचे हूं, अब मैंने अर्जुन को ज्वाइन करा दिया। अब अर्जुन को जैसे मैंने ज्वाइन करा दिया, अर्जुन जी ने भी $1000 के साथ वो भी स्टेकिंग अपना कर लिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक स्पॉन्सर फिर बढ़ाना पड़ेगा, एक स्पॉन्सर उनके प्रॉफिट के लिए एक स्पॉन्सर बढ़ाना पड़ेगा, पहला। दूसरा, आपको सेल्फ स्टेकिंग $100 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको $300 करना होगा सेकेंड लेवल पे, तब जाकर के इसकी इनकम आपको मिलेगी। आप तीसरा मान लेते हैं कि माया जी मीटिंग के लिए आती हैं, अर्जुन जी के नीचे मैंने माया जी को स्पॉन्सर कर दिया सपोज, उन्होंने भी, अब उनकी इनकम के लिए आपको क्या करना है? तीसरा लेवल, तीन तीन जो है ये, आपको 3 स्पॉन्सर आपको सेल्फ करने पड़ेंगे, और सेल्फ आपको स्टेकिंग भी बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, और वो होगा आपका $500 का। तब जाके आपको 4 से 8% यहाँ पे आएगा, और ये भी 4 से 8%, 100% नहीं होता, ये फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर और नीचे होता रहता है। चौथे लेवल पे उसी तरीके से, चौथे लेवल के लिए आपको यहाँ पे $800 करना पड़ेगा, प्लस 4 स्पॉन्सर भी आपको करने पड़ेंगे, तो 3.5% से लेके 7% के बीच का आपको आरवाई कार्रवाई मिलेगा। उसी तरीके से 5 से 8 तक आपको 3% से 6% मिलता है, लेकिन पांचवें लेवल पे $1200 करना होता है, छठे लेवल पे $1800 करना होता है, इस तरीके से 8 लेवल पे $2300 करना होता है। उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे 9 से 15। जैसे ही 9 से 15 आप यहाँ पे पहुंचेंगे, आप यहाँ पे 2.5% से लेकर 5%, मतलब 15 लेवल पे आपको 2.5% से 5% का आरवाई मिलता है। लेकिन सेल्फ स्टेकिंग भी आपको बढ़ा के करना होता है यहाँ पे 10,000 अब ये जो है, ये कैसे करेंगे आप? तो बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो तीन मैकेनिज्म काम करती है। सबसे पहला तो है ऑटो कंपाउंडिंग का, कि जैसे मैंने भी स्टार्टिंग पे $100 लगाए थे, प्लस मुझे लगता है कि 300 या $400 किया था। उसके बाद ये कैसे बढ़ा? ये ऑटो कंपाउंडिंग होता 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 बढ़ गया। दूसरा, प्राइस एप्रिसिएशन, जैसे भी बहुत सही समय है इसको बाय करने का, तो सही टाइम पे आप बाय कर लीजिए प्राइस एप्रिसिएशन के जरिए। और तीसरा है सेल्फ स्टेकिंग। तो आप जो भी ये आमदनी आती है, इसको अपनी स्टेकिंग बढ़ाते चले जाइए, तो आप कब का $10,000 आप कर लेंगे, ये पता भी नहीं लगेगा। तो आप
अगर आपके कोई V1 V2 हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कितना स्टेकिंग किया था और उनके स्टेकिंग ने कितना प्रॉफिट उनको बना के दिया। तो ये बहुत ही इजीली तरीके से होता है क्योंकि तीन मैकेनिज्म यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अब आगे आप देखेंगे तो तीसरा जो हमारा जो इनकम होता है इसको बोलते हैं दाव रिवॉर्ड। ये बहुत ही बेहतरीन इनकम है दाव रिवॉर्ड, क्योंकि आज के टाइम पे हर व्यक्ति जो है ओरिजिन के अंदर वो दाव रिवॉर्ड पाना चाहता है और इसके लिए लोग एफर्ट्स लगाते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, आपको तीन स्पॉन्सर करने होते हैं। काम यहाँ 15 स्पॉन्सर करना है 15 लेबल के लिए, लेकिन यहाँ पे आप तीन स्पॉन्सर से ही काम चल जाता है। काम आपको तीन पे ही करना है। तो पहला आपको जो टारगेट है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिशनरी लिखा हुआ है आपको V1। तो वी मिशनरी बनने के लिए आपको करना क्या होता है, तीन लेग बनाने होते हैं, तीन स्पॉन्सर करने होते हैं और तीनों स्पॉन्सर के नीचे $50,000 का बिजनेस करना होता है ईच, प्रत्येक लेग के अंदर। और ऐसा कर लेते हैं तो आप यहाँ पे 1% से लेके 5%, 1% to 5% का आपको एलजीएनएस बोनस मिलता है ये हर 8 घंटे के अंदर। और यहाँ पे अगर आप मिशनरी बन जाते हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो आमदनी होती है वो 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए के बीच की होती है। दूसरा होता है समुराई। समुराई बनने के लिए आपको क्या करना होता है, 1.5 लाख एलजीएनएस, मतलब $1.5 लाख का एलजीएनएस स्टेक होना चाहिए, $1.5 लाख का। अगर 1.5 लाख अगर कर लेते हैं आप स्टेकिंग पे, तो यहाँ पे 2% से लेके 10% आपको मिलता है, जो लगभग लगभग 10 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की आमदनी आई है। इसलिए ये लेवल पे आपको पहुंचा सकता है समुराई, जिसको हम V2 भी कहते हैं। तीसरा जो होता है नाइट V3, जहां आपको प्रत्येक लेग में $3 लाख का बिजनेस करना होता है, $3 लाख प्रत्येक लेग के अंदर। और ऐसा आप कर लेते हैं तो 4% से लेकर के 15% का एलजीएनएस बोनस आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप आमदनी देखें तो लगभग 20 से 30 लाख रुपए तक की आमदनी यहाँ पे आपकी होती है। अब फिर आगे है मैसेंजर। मैसेंजर में आपको $5 लाख प्रत्येक लेग में करना होता है। और ऐसा आप कर लेते हैं तो 6% से लेके 20% का एलजीएनएस बोनस आपको मिलता है, जो आपको अगर इंडियन आईएनआर में देखा जाए तो लगभग लगभग आपको 40 से 50 लाख रुपए तक की आमदनी है, ये पोजीशन आपको देती है, जो महीने का इनकम आपका हो सकता है अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो। फिर है वेनेरेबल। वेनेरेबल का मतलब होता है V5, जहां पे आपको प्रत्येक लेग में $10 लाख के बिजनेस करने होते हैं। और अगर ऐसा कर लेते हैं आप तो यहाँ पे 8% से लेकर के 25% का एलजीएनएस बोनस आपको मिलता है, जो लगभग लगभग 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए के आसपास की आमदनी दिलाता है। और फिर छठा है मास्टर, जिसको हम बोलते हैं V6। V6 बनने के लिए आपको प्रत्येक लेग में एक वेनेरेबल अचीव करने होते हैं, मतलब एक एक V5 आपको अचीव करने हैं। अगर आपने कर लिया तीनों लेग के अंदर 3 V5, तो यहाँ पे आप बन जाते हैं V6। और आपको यहाँ पे 10% से लेकर के 30% के आसपास में एलजीएनएस बोनस मिलता है, जो करोड़ों में चला जाता है। अगर मैं आज बात करूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो चाइना में लगभग लगभग 36 V6 हैं, कोरिया के अंदर 4 V6 हैं और इंडिया के अंदर अभी 2 V6 हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं, ये सिस्टम प्रूवन सिस्टम है। और इस सिस्टम के जरिए लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से, लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग लगभग 500 से 700 लोग ऐसे हैं जो लोग आज V1 से लेकर के V6 वाले पोजीशन पे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और आप भी इस पोजीशन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। ये ट्रेडिंग टर्बो एक मैकेनिज्म है, होता है, जो स्पाइडर सिस्टम के जरिए या दार के जरिए जो दो तरीके के प्रॉफिट्स आते हैं उसको ये विड्रॉ करने का एक सिस्टम होता है। तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है वो आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से बता देंगे। तो ये मैंने ओरिजिन का जो ये प्लान था। और ओरिजिन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मीटिंग के टाइम पे कि ओरिजिन जो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जिसने बनाया वो दाव, ये ओलंपस दाव आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यही टीम ने इस सिस्टम को बनाया है। और इसके अंदर 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ओलंपस के अंदर 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, उसकी लिक्विडिटी भी 5 मिलियन के आसपास में है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ओरिजिन का 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और इसका अगर लिक्विडिटी देखा जाए तो लगभग लगभग 341 या 42 मिलियन डॉलर के आसपास में है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म है, और ये उससे इम्प्रूव सिस्टम है, उससे बेहतरीन सिस्टम है। अब चलिए समझते हैं थोड़ा सा हमारा बुलेट पॉइंट्स, कि क्या हमारे बुलेट पॉइंट्स है इस सिस्टम के अंदर, क्या प्रॉफिट्स या इसमें आपको किस तरीके से ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये कैसे लोगों से ये डिफरेंट है, या लोगों से अलग अलग है तो कैसे अलग है। तो आप देखते हैं जैसे यहाँ पे नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, आपके फंड पे कोई लॉकिंग नहीं होता है। अगर आप आज आपने स्टेकिंग किया,
कल को आप अनस्टेक करना चाहते हैं, कल को आप अपना फंड ले जाना चाहते हैं अपने घर, तो कल को ले जा सकते हैं। 0 डे स्टेकिंग, कोई दिन स्टेकिंग के लिए कोई डे नहीं है। आप चाहे तो 16 घंटे के बाद आप अपने फंड को कभी भी लेके जा सकते हैं। नो डिस्ट्रीब्यूशन और योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, आपके फंड के ऊपर किसी को 1 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो आज आपने स्टेकिंग किया, कल आप लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो पैकेज, कोई पैकेज नहीं यहाँ पे कि $100 का सही आपको करने हैं। आप चाहें तो $1 से लेके $1 लाख, जितनी मर्जी आपके पॉकेट के हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उतने का स्टेकिंग कर सकते हैं और कभी भी अनस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना वाली सिस्टम नहीं है कि $100 डाला, $300 का प्रॉफिट हो गया और फिर आप चलो भाई निकलो, या फिर से तुम रिन्यूअल करो। ये वाली चीजें इसके अंदर नहीं है। आप $100 लगा के भी आप रेगुलर बेसिस पे अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। $100 लगा के लोगों ने 100 गुने तक प्रॉफिट बनाया है इस सिस्टम के अंदर। यूनिफॉर्म रिटर्न, जब तक आप स्टेकिंग करेंगे तब तक आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता रहेगा बेहतरीन तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, कोई मिनिमम और मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट नहीं है। नो पे आउट डेट एंड टाइम, कोई पे आउट का डेट और टाइम नहीं है कि इस टाइम पे इस दिन आपको पे आउट मिलेगा, इस टाइम पे आपको ये मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो रिन्यूअल, कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं है। नो केवाईसी रिक्वायर्ड, कोई केवाईसी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम ऑन सिंगल आईडी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। और एक ही आईडी के ऊपर आप यहाँ पे करोड़ों रुपए बना सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। 2 आईडी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप कभी भी आइए और कभी भी जाइए, आपको किसी से पूछना नहीं है, किसी को ये नहीं बोलना कि मेरा पेमेंट नहीं आया या मुझे मेरा आरवाई नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को मिलता है। पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी इशू इस सिस्टम के अंदर नहीं है। बाकी आखिरी में वही है कि आपको अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें अपने हिसाब से ही करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा मार्केट के हिसाब से या बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड को नहीं रखते अपने साथ में, रिस्क एंड रिवॉर्ड को अपने दिमाग में नहीं रखते, लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हमें हमेशा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, वो कहा जाता है ना कि आपने भी सुना होगा कि अगर आपके पास में 12 अंडे हैं तो 12 अंडे को एक ही बकेट में नहीं रखना होता है। 12 अंडे को आपको 6 बकेट में रखिए, दो दो करके रखिए, ताकि एक गिर जाए, 2 टूटेगा, 10 तो आपके पास बच जाएगा। तो इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना होता है, क्योंकि बिना रूल्स के हमेशा एक्सीडेंट होती है। आप रूल्स के हिसाब से ही आप करिए, रूल्स के साथ ही बढ़िए, क्योंकि हम इंडिया के अंदर, हमें किसी को फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर एजुकेशन कोई नहीं देता। हम जब तक गंवाते नहीं हैं तब तक हम सीखते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को गाइड भी करते हैं कि किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बना के पैसे बना पाते हैं। तो चलिए, आज आज आ, हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट लीडर है। मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि ओके, सो आज हमारे बीच नहीं है। उनकी अलग अलग टाइम पे मीटिंग थी, पता नहीं, शायद नहीं आ पाए हैं वो, या कनेक्ट नहीं हो पाए होंगे 1000 की वजह से। तो जो भी क्वेश्चन वश्चन अगर आप सब लोगों के हैं, कुछ लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो संडे के दिन हम क्वेश्चन के आंसर को क्लियर करेंगे। आज हाँ, एक क्वेश्चन है, किंग मेकर ने लिखा है, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया तो लेवल इनकम के लिए कंसिडर किया जाएगा या नहीं? बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा सर, नो प्रॉब्लम, आप उससे ले लीजिए, 100% कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए, आप सब ने कीमती समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और रेगुलर बेसिस पे आते रहे, ऐसे सीखते रहे, क्योंकि ये जो सिस्टम है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये प्रूवन सिस्टम है। और इस सिस्टम की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, और आप सब लोगों की जिंदगी बदलेगी। कहीं ना कहीं मुझे बताते हुए काफी प्राउड होता है। आज जब मैं फर्स्ट टाइम जब मीटिंग ले रहा था ओरिजिन की, तो 4 लोग आते थे, आज 1000 की कैपेसिटी फुल हो जाती है, लोग कहते हैं कि 5000 वाली कर लीजिए। कोई बात नहीं, हमारी कैपेसिटी इतनी है, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर बेसिस पे हम अलग अलग जगहों पे मीटिंग कर रहे हैं, और V1 एंड एबव भी मीटिंग्स कर रहे हैं। तो आप किसी भी कोई भी ना कोई मीटिंग के अंदर शामिल होइए, ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई की जानकारियां आपको मिल सके।
ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के जरिए हम सब लोग बहुत दूर तक जाने वाले हैं। हम सब लोग बहुत अल्टीमेट प्रॉफिट बनाने वाले हैं, और कभी भी आपको लॉसेस, कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। और बहुत सारे यहाँ पे इमोजीज में देख रहा हूँ, लगता है आप सभी लोगों को प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों के बधाइयाँ आ रही है, बहुत सारे लोग क्लैप कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तब तक आपका दिन शुभ हो, और आप बहुत तेजी से आगे बढ़े, जल्दी से V1 बने। जितनी भी तपस्या है V1 बनने तक है। V1 जैसे ही आप कंप्लीट हो जाते हैं, V1 बनने के बाद फिर आप आगे बढ़ जाते हैं V2, V3, V4, V5। कब आप बन जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। सो आप सब मीटिंग के अंदर आए, आपने बहुत ही गहराइयों से सुना। सो आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन।